हेलो एवरीवन। आज ऑनलाइन क्लास का पहला दिन है। कल तक हम ऑफलाइन पढ़ रहे थे, तो आज मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ। कल से हम लाइव क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारे कंटेंट पे आते हैं। हम क्लास में पढ़ रहे थे पिछले 3-4 दिन से बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में हमने अब तक क्या पढ़ा है? हमने बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ा है कि बायोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं, उनका कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है। इसके अलावा हमने उनके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। हमने पढ़े थे 13 न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, बाकी वो से टोटल 34 न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। बाकी जो है उनको सबको हम ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। पढ़ा था हमने सब। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट में क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ये सारे हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे। अगला जो हमारा बायोमोलिक्यूल आता है वो आता है हमारा लिपिड। क्या आता है? लिपिड। लिपिड क्या होता है? लिपिड तुम सब जानते हो। लिपिड मतलब फैट। जितने भी वसा होती है, तेल, चिकनाई होती है, वो सब लिपिड होते हैं। लिपिड के बारे में और क्या बता रखा है मैंने बता रखा है कि जो जैसे कार्बोहाइड्रेट जो था वो हमारा फर्स्ट रेस्पायरेटरी सब्सटेंस था रेस्पायरेटरी सब्सटेंस था। लेकिन उसके बाद सेकंड रेस्पायरेटरी सब्सटेंस हमारा लिपिड आता है, ठीक है। लिपिड आता है, सेकंड रेस्पायरेटरी सब्सटेंस लिपिड आता है। और थर्ड मैंने बता रखा था प्रोटीन होता है। अब लिपिड की बात कर लेते हैं। लिपिड जो होता है ये एनिमल्स में स्टोरेज फूड के रूप में पाया जाता है। स्टोर्ड फूड जो होता है, स्टोर्ड फूड है ना, स्टोर फूड के रूप में एनिमल्स में पाया जाता है। जबकि प्लांट्स का स्टोर फूड क्या होता है? प्लांट्स का स्टोर फूड क्या होता है बताओ? स्टार्च होता है, ठीक है। अब ये पहला रिकॉर्डेड वीडियो है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्लास में आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ, बट इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ क्या होता है, ठीक है। अब लिपिड के बारे में देखते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। इस जो पीडीएफ में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन वो सब तुम्हें नहीं करनी है। केवल जिस पे मैं राइट का टिक लगाऊंगा उसे तुम्हें केवल अपने नोटबुक में उतारना है, ठीक है। पहला पॉइंट, फैट एंड इट्स डेरिवेटिव आर कंबाइनली कॉल्ड लिपिड। फैट और उसके जितने भी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब व्युत्पन्न, मतलब उससे बनी हुई जो चीजें हैं, जैसे वैक्स है, ऑयल है, ये सब मिला के क्या कहलाते हैं? लिपिड कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है लिपिड टर्म कॉइन्ड बाय ब्लर। लिपिड जो टर्म था वो दिया था ब्लर ने। किसने दिया था? ब्लर ने दिया था। तो ये दोनों पॉइंट आपके काम के हैं। तीसरा, हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट में मैंने तुम्हें बताया था कि किससे बनके होते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, और कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। वहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो था वो 2:1 था। क्या था? 2:1 था। लेकिन यहाँ देखो, ये बने तो CHO के होते हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो बहुत कम होती है, इसलिए ये 2:1 रेशियो नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है 2:1 के रेशियो में? और बने किसके होते हैं? बने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही बने होते हैं। तो तुम तीसरा पॉइंट भी नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, इसको पॉज करके नोट कर लेना। अगला पॉइंट है सोल्युबिलिटी के बारे में। जो लिपिड होते हैं ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। तुम्हें सबको पता है, क्योंकि अगर लिपिड जैसे ऑयल, ऑयल को जब तुम वाटर में डालोगे तो क्या होगा? वाटर में डालने से वो उसके ऊपर ही रहता है, इसलिए वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। तो सर सोल्यूबल किस में होते हैं? तो ये लिपिड जो सोल्यूबल होते हैं ये होते हैं ऑर्गेनिक सोलवेंट में। कौन कौन से ऑर्गेनिक सोलवेंट में? ऑर्गेनिक सोलवेंट मतलब कार्बनिक जो विलायक है, ऑर्गेनिक सोलवेंट कौन कौन से? जैसे एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, हॉट एल्कोहल और ईथर। इसके अंदर लिपिड घुल जाते हैं। तो सोल्युबिलिटी हो गई, पानी में या वाटर में इनसोल्यूबल होंगे, और इसके अलावा जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसके अंदर सोल्यूबल होते हैं। इसके अलावा लिपिड की एक और प्रॉपर्टी है, ये कभी भी पॉलीमर नहीं बनाते। हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़े थे कई सारे पॉलीमर हैं, जैसे
सेल्यूलोज है, स्टार्च है, ये सब कैसे पॉलीसेकेराइड्स है। और पॉलीसेकेराइड्स के साथ लगभग 6000 से 10,000 कितने 6000 से 10,000 मोनोसेकेराइड्स यूनिट से मिलकर बने थे। कल हमने पढ़ा था 6000 से 10,000 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है सेल्यूलोज। तो ये ऐसे पॉलीमर नहीं बनाते हैं। तो लिपिड डू नॉट फॉर्म पॉलीमर, लिपिड ठीक है पॉलीमर नहीं बनाते हैं। इसके अलावा और लिपिड की क्या खास बात है? लिपिड की खास बात में अगर हम देखें, एक सेकेंड, ये पॉइंट तुम्हारे काम का है। एनिमल स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड इन फॉर्म ऑफ लिपिड। मैंने बताया है एनिमल के अंदर लिपिड जो है वो स्टोरेज फूड के रूप में होता है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे इनमें से कोई चीज़ ज़्यादा काम की नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो लिपिड जो होता है ये एक एनर्जी का पॉइंट और होगा इसमें। मैं बता देता हूँ कि जो लिपिड होता है वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, कार्बोहाइड्रेट के अपेक्षा ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखा था, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, वैसे ही लिपिड में सिंपल लिपिड पहला जो पॉइंट आता है लिपिड के क्लासिफिकेशन में, सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड क्या होते हैं? ये ईस्टर होते हैं, यहाँ लिखा है दीज आर ईस्टर। अब ईस्टर क्या होते हैं? ईस्टर क्या होते हैं कि फैटी एसिड प्लस एल्कोहल, इसको हम ईस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्टर बोलते हैं। तो ये ईस्टर होते हैं और इस ईस्टर का एग्जाम्पल है ग्लिसरोल, ग्लिसरोल, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसका ये नोट कर लीजिएगा। ग्लिसरोल कैसे मिलकर, किससे मिलकर बना होता है? तो यहाँ लाइन लिखी है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड लिंक्ड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरोल। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड मिलकर एक एल्कोहल के साथ जुड़कर ग्लिसरोल का निर्माण करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरोल इज बाय 3 फैटी एसिड प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरोल, ठीक है। और इनके बीच में जो 3 फैटी एसिड है, 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल जो मिलकर बनता है ग्लिसरोल, इसको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। और ये किससे जुड़े होते हैं? ये जुड़े होते हैं ईस्टर बॉन्ड से, ईस्टर बॉन्ड से। कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या देखा था? कार्बोहाइड्रेट में किससे जुड़े होते थे जो पॉलीमर्स होते थे कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर्स ग्लाइकोसिडिक बोन से जुड़े थे। अल्फा 1,4 बीटा 1,4 पहले कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट कार्बन, दूसरे कार्बोहाइड्रेट का फोर्थ कार्बन आपस में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। याद है तुम्हें? तो इसका तुमने दूसरा पॉइंट भी नोट कर लेना है। इसके बाद ग्लिसरोल को हम ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहते हैं। ग्लिसरोल आल्सो नोन एज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। अब क्लास इसके बाद जो सिंपल लिपिड है वो भी दो प्रकार से डिवाइड किए हुए हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अब तक जो हमने पढ़ा है उसके देखा जाए तो। एक सेकेंड, ठीक है। अब जो सिंपल लिपिड है ये भी दो टाइप के होते हैं, एक सेचुरेटेड फैटी एसिड और एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। सेचुरेटेड फैटी एसिड किसको कहते हैं? सेचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड जिसमें जो सारे कार्बन एटम है उसकी चारों वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा
कंप्लीट की हुई हो, उसमें कोई भी अलग से बॉन्ड बचा हुआ ना हो या कोई भी ये खाली जगह ना हो, वो सब सेचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल पामिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड। जो पामिटिक एसिड होता है वो 16 कार्बन का होता है और स्टीरिक एसिड 18 कार्बन का होता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं कि जिसमें कोई भी कार्बन जो है, कुछ कार्बन फुली हाइड्रोजन से ऑक्यूपाइड ना हो, उसके अंदर कोई ना कोई हाइड्रोजन गायब हो, वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है सर? इसके एग्जाम्पल है ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड और एरेकिडोनिक एसिड। कौन कौन से? ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड और एरेकिडोनिक एसिड। ठीक है, 4 प्रकार के एग्जाम्पल है। अब इसमें भी 2 चीज होती है, एक तो मूफा होता है और एक होता है पूफा। मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ये क्या होता है? देखो अगला पॉइंट लिखा है इसमें, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ऐसे फैटी एसिड जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसको हम पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। ठीक है, तो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कौन कौन से होते हैं? पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड लेनोलिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड और एरेकिडोनिक एसिड। ये तीनों जो है ये पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, और बाकी जो ओलिक एसिड है ये मोनो अनसेचुरेटेड होता है। समझ गए? ये सब तुम्हें नोट करना है अपनी नोटबुक में। अब देखो अनसेचुरेटेड फैटी आर इसेंशियल एसिड भी जो ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, पूफा और मूफा जो थे, ये हमारे एनिमल सेल के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं इसेंशियल फैटी एसिड। कौन से? इसेंशियल, मतलब बहुत जरूरी है हमारे लिए, इसको हमें बाहर से लेना पड़ता है, हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं। तो एक पॉइंट हो गया, है ना। सिंपल लिपिड विद सेचुरेटेड फैटी एसिड रिमेन सोलिड एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। तुम्हें पता है फैट, फैट मतलब जैसे घी है ना, डालडा जो वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है, वो कैसे होते हैं? नॉर्मल रूम पे टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो ऐसे सिंपल लिपिड जिसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड हो और वो सॉलिड होते हैं, ठीक है, और ऐसे सिंपल लिपिड जिसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे ऑयल, सनफ्लावर ऑयल से फ्लावर ऑयल, है ना, जिसमें ये लिनोलिक और लाइनोलेनिक एसिड होते हैं। अगला देखो, अगर बात करें सेचुरेटेड फैटी एसिड आर लेस रिएक्टिव सो दे टेंड्स टू स्टोर इन बॉडी एंड कॉज ओबेसिटी। अब इन दोनों में से जो सेचुरेटेड फैटी एसिड है और एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें कौन सा फायदेमंद है और कौन सा नुकसानदायक है? तो ये जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, कौन से? सेचुरेटेड फैटी एसिड, ये सेचुरेटेड फैटी एसिड लेस रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? लेस रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव होंगे तो अपन ने खाया, पेट के अंदर बड़े रहेंगे। लेस रिएक्टिव होने के कारण ये ओबेसिटी बढ़ाते हैं। ओबेसिटी मीन्स मोटापा बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इन सेचुरेटेड फैटी एसिड को हमें नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है वो कैसे होते हैं? अगला पॉइंट लिखा है देखो, मोर रिएक्टिव सो दैट टेंड्स टू मेटाबोलाइज इन बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। कौन से? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। लेस नहीं, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव होते हैं और ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं। मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देने के कारण ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ओबेसिटी नहीं बढ़ाते हैं। इसलिए हमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को खाना चाहिए, सेचुरेटेड फैटी एसिड हमें नहीं खाने चाहिए। सेचुरेटेड फैटी एसिड जैसे घी, डालडा मैंने बताया अभी, है ना, और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें ये लाइनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड, ये सब पाए जाते हैं। तो तुम ये पॉइंट लिखना, ये पॉइंट लिखना, ये लिखना, ये लिखना, और उसके अलावा क्या लिखोगे? ये वाला भी लिखना, ठीक है। आगे बात करते हैं, 1 मिनट में क्लियर कर दूं अपना, यही वाइट बोर्ड है आज अपना।
ऑनलाइन क्लास लेना इतना इजी टास्क नहीं है। चलो, इसके अब ये फैटी एसिड्स के बारे में बात हो गई। अगला सिंपल एसिड जो आता है वो आता है वेक्स, मोम, जिसको हम कहते हैं मोम। ठीक है, मोम क्या होते हैं? ये मोनोग्लिसराइड होते हैं विद वन मोलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड अटैच्ड टू ए लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। मतलब एक फैटी एसिड होगा और वो किससे जुड़ा होगा? वो अल्कोहल से जुड़ा होगा। इसको हम कहते हैं मोम। इसका क्या काम है? इसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जैसे ये कई बार पत्तियों पर पाया जाता है, लीव्स के सरफेस पे पाया जाता है, तो ये ट्रांसपीरेशन को रोकने में काम आता है। ठीक है, इसके अलावा कई जगह पे जैसे स्किन पर भी पाया जाता है, तो वो उसे चिकना बना देता है ताकि किसी प्रेडेटर या शिकारी के वो पकड़ में ना आए। तो ये वेक्स होते हैं। ठीक है, तो तुम्हें वेक्स में केवल इतना लिखना है कि वन फैटी एसिड प्लस एल्कोहल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला, अब वेक्स भी कई टाइप के होते हैं, जैसे बी वेक्स होता है, मधुमक्खी वाली मोम, है ना? तो इसके एग्जाम्पल लिख लेना, बी वेक्स, कर कार्न्यूबा जो होता है, स्पर्मेसिटी। अगला मोम आता है स्पर्मेटिसी। ये व्हेल और डॉल्फिन के स्कल पर पाया जाता है। स्कल मतलब इसके ऊपर के जो ऊपर स्कल पाई जाती है मछलियों में, उस स्कल पर ये वेक्स पाया जाता है। इसको स्पर्मेटिसी कहते हैं। ठीक है, तो बी वेक्स, कार्न्यूबा और स्पर्मेटिमेसिटी, ये तीन तुम क्या लिख लोगे? इसके एग्जाम्पल लिख लेना। अब ये सिंपल लिपिड हमारे यहाँ खत्म हो गए। अगला आता है कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड लिपिड्स। कौन से? कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड्स। वो सिंपल लिपिड थे, ये कंपाउंड लिपिड्स है। ये कई सारे दो मोलिक्यूल्स, वो फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, कई सारे मोलिक्यूल से मिलकर बना होता है। पहला इसमें आता है फोस्फोलिपिड। क्या आता है? फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड की अगर हम बात करें तो, एक सेकेंड, चलो कोई बात नहीं। फोस्फोलिपिड जो है ये टू मोलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस H3PO4 प्लस नाइट्रोजनस कंपाउंड से मिलकर बना होता है। किस किस से? टू मोलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, H3PO4 प्लस नाइट्रोजनस कंपाउंड से मिलकर बना होता है। अब ये एम्फीफेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एम्फीफेटिक। एम्फीफेटिक का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोफिलिक भी हो और हाइड्रोफोबिक भी हो। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। मैंने बता रखा है तुम्हें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या है। कैसे? फोबिया, यहाँ पीछे फोबिक जुड़ा है इसके। फोबिक, फोबिक मतलब होता है फोबिया, और फोबिया होता है डर। और आगे किससे डर? डर मीन्स हाइड्रो से डर। हाइड्रो मतलब वाटर से डर। तो वाटर से जो डर है वो हाइड्रोफोबिक है। और हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी से प्यार करे, मतलब पानी को अट्रैक्ट करे, पानी उससे अटैच हो जाए, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। तो ये जो फोस्फोलिपिड होते हैं, इसमें जो ये फैटी एसिड होते हैं, ये फैटी एसिड वाला जो सिरा होता है, ये कैसा होता है? ये फैटी एसिड वाला सिरा हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक। और ये H3PO3 प्लस नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है, ये वाला जो इसका एंड है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों कंपाउंड इसमें फॉस्फोलिपिड के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए ये एम्फीटेरिक नेचर का होता है। समझ गए? चलो, ये पॉइंट हो गया। इनको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, क्योंकि नोट नहीं करोगे तो फिर सब कुछ गायब हो जाएगा। ये अभी रहेगा फिर नहीं रहेगा, फिर ये चला जाएगा। ठीक है, लेसिथिन। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से फॉस्फोलिपिड कौन कौन से होते हैं? इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पहला लेसिथिन।
लेसिथिन। एग्जाम्पल लिखना, लेसिथिन जो होता है इसमें नाइट्रोजनी कंपाउंड जो था वो कोलिन होता है। क्या होता है? कोलिन होता है। पाया किस में जाता है? एग योक, ऑयल सीड एंड ब्लड्स में। जो अंडे की अंदर का योक होता है पीले पीले कलर का, उसके अंदर, ऑयल सीड्स के अंदर और ब्लड या खून के अंदर हमारे लेसिथिन पाया जाता है। ठीक है, ये लेसिथिन होता है ब्लड के अंदर, ये कैरियर मॉलिक्यूल होता है। कैरियर मॉलिक्यूल मींस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अदर लिपिड्स, जो दूसरे लिपिड है उनका ये ट्रांसपोर्टेशन करने में काम में आता है। ठीक है, तो ये लेसिथिन हो गया, और इसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड कौन सा हो गया? कोलिन हो गया। अगला पढ़ते हैं अपन। अगला तुम एक स्फिंगोलिपिड भी लिख लेना। स्फिंगोलिपिड, स्फिंगोलिपिड। तो स्फिंगोलिपिड और पहला लेसिथिन, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है फोस्फोलिपिड के। ठीक है, अब पहला हमने कंपाउंड लिपिड जो पढ़ा फोस्फोलिपिड पढ़ा, अगला आता है ग्लाइकोलिपिड्स। दूसरा कौन सा आता है? ग्लाइकोलिपिड। ये किससे मिलकर बना होता है? ये दो फैटी एसिड स्फिंगोसिन, ये क्या है? स्फिंगोसिन प्लस गैलेक्टोज। गैलेक्टोज याद है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, याद है ना? मोनोसेकेराइड से गैलेक्टोज। तो ये गैलेक्टोज स्फिंगोसिन और टू फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। इसमें दो एग्जाम्पल तुम्हें लिखने हैं, सेरिब्रोसाइड और गेंगलियोसाइड, केवल बस इतना लिखना है एग्जाम्पल। इसकी अंदर की डिटेल तुम्हें नहीं लिखनी है कि कहाँ वाइट मैटर में होता है कि ग्रे मैटर में होता है, कि ब्रेन के वाइट मैटर क्या होते हैं, ग्रे मैटर क्या होते हैं। दिस इज नॉट फॉर यू, ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए ये तुम्हें नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहीं स्टॉप कर देनी चाहिए। आगे हम थोड़ा सा लिपिड बचा है, उसके बाद प्रोटीन, कल इसको फिनिश कर देंगे। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब अच्छे से इसको नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, ओके।